नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल रिक अकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बिहार दरोगा 2023 की स्ट्रेटजी के बारे में और किस तरह से प्रिपरेशन करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार दरोगा 2023 में स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो देखिए, पहली बात तो आप जब भी आप स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहली बात आपके पास होना चाहिए PYQ, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन रहेगा, तभी तो आप एनालिसिस कर पाइएगा और उसके तहत फिर जो है सो आपकी रणनीति, आपकी प्रिपरेशन सही फिर डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट वाइज अगर हम बात करें तो हिस्ट्री में यानी कि जो 2213 जो पोस्ट जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था, 13 सवाल आए थे शिफ्ट 1 में और शिफ्ट 2 में 10 सवाल। करंट अफेयर में 30 सवाल थे, शिफ्ट 2 में 23 सवाल, साइंस में 20 सवाल थे, शिफ्ट 2 में 31 सवाल थे, ज्योग्राफी में 11 और शिफ्ट 2 में 16। देखिए, क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा करंट अफेयर में पूछे गए थे। ठीक है, फिर साइंस में, फिर ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, ये सब जो है तो आप किसी भी पोर्शन को कम नहीं आंक सकते हैं। ठीक है, तो आपको हर सब्जेक्ट पे फोकस रखना होगा, हर सब्जेक्ट पर पढ़ाई करना होगा। किसी भी एक सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और उस कंपटीशन को देखते हुए आपको हर सब्जेक्ट फोकस करना होगा। पॉलिटी में जैसे 10 सवाल आए थे तो शिफ्ट 1 में, और वही शिफ्ट 2 में 5 सवाल, इकोनॉमिक्स में 6-5, और मैथ्स में देखिए 4 सवाल आए थे, रीजनिंग में 6 सवाल, और वहीं शिफ्ट 2 में 4 सवाल। इस तरह से टोटल 10 सवाल मैथ्स रीजनिंग मिला करके, तो ये बोनस पॉइंट होता है दोस्तों। तो टोटल जो है वो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100 यानी कि टोटल जो मार्क्स की अगर बात करें तो 200 मार्क्स के सवाल आएंगे। ठीक है, अब देखिए तैयारी के लिए आपके क्या रिसोर्स होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर से एक बार एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। जैसे कि मान लिया आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी में अगर आप किसी पर्टिकुलर राज्य पढ़ रहे हैं तो पर्टिकुलर राज्य का जो जगह का नाम दिया हुआ है आप उसको मैप में आप ज़रूर से एक बार देख लें, लोकेशन उनका देख लें। ठीक है, वो मायने रखता है। ठीक है, लोकेशन, इसलिए एनसीईआरटी ही बुक फॉलो कीजिए। ठीक है, और लुसेंट और क्राउन दोनों में से कोई एक बुक जरूर से पढ़िए, लेकिन एनसीईआरटी जरूर एक बार जल्दी से जल्दी पढ़ लीजिए। समय है, आप एक महीना में फिर भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एनसीईआरटी मैं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी और एक हिस्ट्री पढ़ लीजिए। ठीक है, हिस्ट्री हिस्ट्री पढ़ लीजिए और एक साइंस। ठीक है, साइंस, ये 3 सब्जेक्ट जो एनसीईआरटी से पढ़िए, बाकी आपका लुसेंट क्राउन से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए मैप। मैप तो मैं बता दिया कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री में मैप बहुत ही ज़्यादा अहम रोल निभाता है। ठीक है, साइंस का जो होता है कोर पोर्शन जो हो गया, 12th क्लास को आप जरूर से पढ़िए। ठीक है, 12th साइंस जो है वो, और फिर 9, 10th और 12th, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। यूट्यूब के माध्यम से आप वैसे सब्जेक्ट, वैसे टॉपिक को पढ़िए, जो नहीं समझ में आ रहा है उसको सर्च कीजिए, देख लीजिए। ठीक है, ये चीज़ हो गया। उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न देखिए 3 तरीके से होगा। इसमें पीटी मेंस से भी फिजिकल लिया जाएगा। पीटी क्वालिफाइंग नेचर का है, मेंस में आपका मेरिट बनेगा, और फिजिकल में भी आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है तो मेंस होता है। तो पीटी में आपको पास करना ज़रूरी है, तभी फिर आप मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे। तो पीटी में जो सवाल पूछा जाएगा 100 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क्स का रहेगा। एक राइट होता है तो आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, अगर एक रॉन्ग होगा तो 0.2 मार्क्स, यानी कि आप कुल मिला के आप 10 अगर क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 2 अंक काटे जाएंगे। तो आप कुल मिला के आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए। ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर है, 100 में 100 कुछ छोड़िए मत। ठीक है, मेंस में अगर आप बात करें तो मेंस देखिए हिंदी है, जीएस है, 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन आपका जीएस में पूछा जाएगा मेंस में। तो देखिए 30% हिंदी में जो लाना है ये भी सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इसका मार्क्स ऐड नहीं होगा मेंस में। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मार्क्स जो है हिंदी का वो ऐड नहीं होता है, बस खाली आपको इसमें पास करना है। उसके बाद जीएस आपका जो सवाल पूछा जाएगा 100 क्वेश्चन, इसी से आपका मेरिट बनेगा। इसमें टोटल 200 मार्क्स का रहेगा। इसमें जितना ज़्यादा अच्छा अंक लाएंगे उतना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये था दोस्तों आपका एक छोटा सा ब्रीफ, और ब्रीफ में मैं ज़्यादा फोकस रिसोर्स पर करूँगा, क्योंकि यही जो है आपको आपके मंजिल तक पहुँचाएगा। तो आपके तैयारी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है, एनसीईआरटी बुक, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस पढ़िए, एनसीईआरटी से लुसेंट उठाइए और कुरान भी पढ़िए। लेकिन आप ज़्यादा फोकस जो है सो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस एनसीईआरटी से कर लीजिए, लुसेंट से भी कर लीजिए। ठीक है, कुछ छोड़िए मत, पढ़ लीजिए, बहुत सारा फैक्ट है उसमें दिया हुआ, सारे सब्जेक्ट को उससे कवर कर लीजिए। फिर मैथ
इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, चाहे हिस्ट्री में बहुत सारा जो प्लेस है वो सारे प्लेस, जैसे अशोक का जो शिलालेख वगैरह हो गया वो मैप के थ्रू से याद कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लेकर के आऊँगा और आई एम श्योर उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट भी होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।